एससी मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री पश्चिमी यूपी से बुलंदशहर के लोकसभा सीट से सांसद भोला सिंह हमारे साथ है, जिनसे बात करेंगे। आज राजस्थान में जयपुर पहुंचे हैं और जयपुर में प्रबुद्ध जनों की जो सामाजिक तत्व हैं उनकी मीटिंग ली गई। किस तरीके से, क्योंकि राजस्थान में आने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सक्रिय हो चुकी है। जिस तरह लोकसभा सीट की मैं बात करूं तो 11 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में कहीं न कहीं उठाना पड़ा। उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सांसद भोला सिंह हमारे साथ है, जिनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता का अभियान 2 सितंबर से शुरू होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि हर 6 साल में अपने नए सदस्य बनाती है और पुराने सदस्यता जिनकी होती है वो ख़त्म हो जाती है, नए सदस्य बनते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी सदस्य बनेंगे। उस सदस्यता अभियान के निमित्त मेरा कल यहाँ पे आना हुआ। कल पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ में हमारी बैठक हुई। आज अनुसूचित समाज के सभी वर्गों के प्रबुद्ध लोग जो समाज को आगे दिशा देने का काम करते हैं, उनके साथ में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर हमारी विस्तृत चर्चा सभी से हुई है और मैंने सभी से अनुरोध किया है कि इस सदस्यता का जो अभियान है इसमें सब सक्रिय रूप से भागीदारी निभाएं और सदस्यता लेके और लोगों को जोड़ने का काम करें। सर, अभी लगातार एससी मोर्चा को लेकर आप लोग सक्रिय हैं और मीटिंगें चल रही है, मगर मैं बात करना चाहूँगा एससी को लेकर। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का अभी क्रिमिलेयर का फैसला दिया गया था, उसमें कहीं न कहीं एससी बिल्कुल परेशान थी। एससी एसटी ने विरोध भी किया था, मगर कुछ सामाजिक संगठन रोड पे उतर गए। उनको ये भी पता नहीं था कि क्रिमिलेयर का मतलब क्या होता है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये फैसला नहीं सुप्रीम कोर्ट का, कुछ जजों का ऑब्जर्वेशन एक पंजाब के केस को लेके था और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट के लिए गाइड किया था कि अगर वो चाहें तो इसमें सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। लेकिन इस विषय को जब हमारे संज्ञान में आया, हम सभी एससी और एसटी के सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री जी ने हमारा मेमोरेंडम लेके ये आश्वस्त किया कि एससी एसटी की जो रिजर्वेशन की व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा की गई है, जैसी की गई है वैसी ही रहेगी। इसमें कोई कैटेगराइजेशन सब कैटेगराइजेशन नहीं किया जाएगा। उसके बाद शाम को कैबिनेट की बैठक में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को लिया और उस विषय को पूरा अनुमति कैबिनेट की मिली। तो इसमें कोई किसी तरह की भ्रांति एससी समाज के भाइयों में नहीं होनी चाहिए। जैसी रिजर्वेशन की व्यवस्था है वैसी होगी। कुछ राजनीतिक दल इस विषय को राजनीतिकरण करने का काम कर रहे थे। कुछ सामाजिक संगठनों ने अपना राजनीति करने के लिए इस तरीके के धरना प्रदर्शन किए, लोगों को गुमराह करने का काम किया है। तो निश्चित ही मैं सभी अपने एससी समाज के भाइयों को आश्वस्त कराना चाहता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से करता हूं कि उन्होंने जो अनुसूचित समाज के भाई बहनों की एक शंका उनके दिमाग में थी, उसको उन्होंने क्लियर करने का काम किया है और पूरी तरीके से आश्वासन के साथ में, कैबिनेट में सहमति के साथ में कि कोई भी बदलाव आरक्षण में नहीं होगा। आप राष्ट्रीय महामंत्री है। राहुल गांधी बार बार आरक्षण खत्म करने को लेकर बात कहते हैं। राजस्थान की मैं बात करूं, लोकसभा सीट के अंदर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने अपनी जबान दी थी मीणा समाज को लेकर, एसटी को लेकर कि यहाँ से पार्टी बिल्कुल जीतेगी, अगर नहीं जीती तो मैं पद से इस्तीफा दे दूँगा, मगर उनकी बात भी कहीं न कहीं गलत होती नजर आई। क्यों ऐसा कारण है? देखिए, राहुल गांधी जी अभी बहुत ही अनमैच्योर्ड नेता हैं। वो नेता विपक्ष हैं, लेकिन लोकसभा में उनको क्या बोलना चाहिए, पिछले 10 साल से मैं लगातार उनको लोकसभा में देख रहा हूँ। जब कोई देश के हित का, विकास का मुद्दा विधानसभा लोकसभा में डिस्कशन के लिए आता है तो वो वहाँ से चर्चा से बाहर हो जाते हैं। जब सरकार जवाब देती तो वहाँ से वॉकआउट कर देते हैं। तो निश्चित ही जो गुमराह करने का काम उन्होंने आरक्षण को लेके, संविधान को लेके, लोकसभा के चुनाव में लोगों को भ्रमित करने का काम किया, अब एससी वर्ग समझ चुका है कि राहुल गांधी जी लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे थे। कांग्रेस के नेता लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे थे और निश्चित ही क्योंकि आज़ादी से लेके अभी तक लंबे समय तो उनकी सरकार ने और कांग्रेस ने शासन किया है,
अगर वो इतने एससी वर्ग के हैं तो उन्होंने जो एससी वर्ग का उत्थान होना चाहिए था उनके लिए योजना क्यों नहीं बनाई, क्यों ना उनको लाभ दिया। अगर लाभ दिया होता तो आज़ादी के इतने समय बाद 2014 के बाद मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों को आवास की, शौचालय की, गैस की, बिजली की, पानी की, जो एससी वर्ग के युवाओं को अच्छी शिक्षा की, उनको मुद्रा योजना के द्वारा, स्टार्टअप के द्वारा स्थापित करने की ये चिंता नहीं करनी पड़ रही होती, उनको आवास देने की चिंता नहीं करनी पड़ रही होती। बहुत लंबा समय देश की जनता ने और लगभग समस्त एससी समाज कांग्रेस को बार बार मौका दिया, लेकिन कांग्रेस ने सिवा उनके शोषण के, उनका उपयोग करने के अलावा कोई कार्य एससी वर्ग के लिए नहीं किया। अगर वो कार्य किया है एससी समाज के, चाहे हमारे महापुरुष हैं, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनके जीवन से जुड़े 5 स्थानों को अगर विकसित करके 5 तीर्थ बनाने का काम किया तो मोदी जी ने किया। संविधान को संवैधानिक रूप से दर्जा देने का काम किया तो मोदी जी ने किया। संविधान दिवस संवैधानिक रूप से मनाने का काम किया तो मोदी जी ने किया। संत रविदास जी का स्मारक बनाने का काम किया तो मोदी जी ने किया। महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से अयोध्या में एयरपोर्ट बनाने का काम किया तो मोदी जी ने किया है। और उसके साथ साथ एससी वर्ग के युवाओं को, महिलाओं को राजनीति में भी हम देखते हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ इतने कैबिनेट में मोदी जी के मंत्री एससी एसटी हैं, इतने किसी कांग्रेस के समय में नहीं रहे। पहला राष्ट्रपति बनाने का मौका अगर मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिला तो एससी समाज के रामनाथ कोविंद जी को बनाया। दोबारा मौका मिला तो एसटी बहन हमारी द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया। राज्यसभा में आज 7 सांसद एससी वर्ग के हैं और लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए मुझे लगता है कि इतने लंबे समय में 7 सांसद कभी एससी समाज के राज्यसभा नहीं भेजे हों। राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनाव है, कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार राजस्थान में मोदी जी के नेतृत्व में और अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए अग्रसर होकर काम कर रही है, जिस तरीके से विकास प्रगति पर निरंतर आगे बढ़ रहा है, तो राजस्थान में जो लोगों का मूड है उसको देख के मुझे लगता है कि 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अपने विधायक वहाँ से बनाएगी और प्रदेश और देश सरकार की जो योजनाएं हैं, जो कार्यनीति है, उसको हमारे विधायक वहाँ तक नीचे पहुँचाने में काम करेंगे। ये थे हमारे साथ भोला सिंह, जो कि बुलंदशहर से सांसद है और राष्ट्रीय महामंत्री है एससी मोर्चा से। अब हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के एससी मोर्चा कैलाश मेघवाल, जिनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? राजस्थान में उपचुनाव लगातार है, मगर 11 सीटों का नुकसान आपने लोकसभा में देखा है। कैसे एससी मोर्चा को जोड़ पाएंगे? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं आरक्षण बीजेपी ख़त्म कर देगी, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक चरित्र रहा है, जब भी चुनाव आता है कांग्रेस पार्टी के लोग समाज में भ्रम फैलाते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं और झूठ बोलते हैं। झूठ बोलकर सत्ता में आना ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। जब भी चुनाव आएगा ये झूठ बोलेंगे और लोकसभा के चुनाव में भी इन्होंने आरक्षण के संदर्भ में झूठ बोलकर एक भ्रम फैलाया, उसका कहीं न कहीं असर हुआ। अभी जो हमारे 6 उपचुनाव हैं उसमें कांग्रेस का झूठ चलने वाला नहीं है और सारी सीटें हम जीतेंगे। एससी मोर्चा की भी बड़ी तैयारी 6 सीटों पर अच्छी प्रकार से हमने कर ली है। आज प्रबुद्धजनों की आपने मीटिंग ली, क्या कुछ निर्णय रहा सामाजिक तत्वों का? क्या ऐसा बदलाव होना चाहिए एससी मोर्चा के लिए या एससी के लोगों के लिए? जिस तरीके से आए दिन देखा जा रहा है कि बलात्कार, दुष्कर्म ये दलितों के साथ ही कहीं न कहीं होते नजर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय डॉक्टर भोला सिंह जी का 2 दिन का प्रवास राजस्थान में था। जब राजस्थान आते हैं तो समाज के प्रबुद्ध लोगों से भी मिलते हैं। उसी संदर्भ में हमने आज हमारे जो प्रमुख लोग हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, उनसे संवाद किया है और उनसे सुझाव लिया है, क्योंकि वो समाज में रहते हैं, वो बुद्धिमान हैं, अधिकारी भी रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों पर हम चर्चा करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और दिल्ली से होने वाली बातों के लिए दिल्ली बात करेंगे और समाज हित में क्या अधिक हो सकता है वो सब हम करेंगे। हमें विश्वास है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हमारी बात को मान करके हमारे समाज के हित की बातों पर निर्णय लेंगे। इस विषय पर चर्चा हमने विस्तृत रूप से की है और जल्दी ही आपको कुछ विशेष बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ कैलाश मेघवाल, जो कि राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष एससी मोर्चा के। मैं बता दूं कि आज प्रबुद्धजनों को लेकर सामाजिक तत्वों पर मीटिंग हुई और इस मीटिंग में निर्णय रहा कि सामाजिक जो लोग हैं किस तरीके की उनकी परेशानियां हैं, क्या आरक्षण में बदलाव की ज़रूरत है, या आरक्षण कितना प्रतिशत किनको और कहाँ मिलना चाहिए। कुछ भी आज जो पिछड़ा वर्ग है
दलित समाज के अंदर उन वर्गों को लेकर यहाँ पर मीटिंग की गई। किस तरीके का बदलाव होना चाहिए इन मीटिंगों में ये निर्णय निकाला गया। अब आगे ये केंद्रीय नेतृत्व तक बात पहुँचाएंगे। इसी को लेकर आज यहाँ पर मीटिंग हुई, जहाँ मैंने बताया कि भोला सिंह जो कि बुलंदशहर से सांसद है और राष्ट्रीय महामंत्री एससी मोर्चा के, और हमारे साथ दूसरे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल यहाँ पर मौजूद हैं। मैं लगातार इन तस्वीरों में दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर सभी गणमान्य जो एससी मोर्चा के बड़े पदाधिकारी हैं, कुछ प्रबुद्धजन हैं जिनकी बात कहीं न कहीं मानी जाती है, वो लोग इस मीटिंग में शामिल हुए और इस मीटिंग के दौरान अपनी अपनी बात को रखा गया। मैं लगातार दिखाता रहूँगा आपको। देखते रहें द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ। सुभाष बैरवा, जयपुर।